नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तर कश्मीर हंदवाड़ा से आशिक शेख की रिपोर्ट। आवामी इत्तेहाद पार्टी AIP ने एडवोकेट अब्दुल मजीद बंदे को हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा उम्मीदवार के रूप में नामित किया। ARA6 न्यूज संवाददाता आशिक शेख के साथ विशेष हुई बातचीत। मौजूद है एडवोकेट माजिद साहब, हाल ही में आपको AIP की तरफ से आपको मैंडेट मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से आप? सबसे पहले मैं इंजीनियर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हंदवाड़ा से मुझे उन्होंने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली। तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि उन्होंने जिस तरह का एतमाद मुझ पर किया है तो इंशाल्लाह मैं उनको इस हवाले से मायूस नहीं करूँगा। माजिद साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आपके जो हरीफ है वो बहुत बड़े कदावार यहाँ की, मतलब जो लगभग एक तो 70 साल से है यहाँ पर, दूसरा भी है 30 साल से है, उनके साथ आपको मुकाबला है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पर इसके लिए शुरू से ही तैयार हूँ कि यहाँ पर जितने भी जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन इसका आखिरकार जो फ़ैसला होता है वो अवामी अदालत में ही होता है, तो वो भी लोगों के पास अपनी कारकर्दगी लेकर जाएंगे। और इसी तरह मैं आज तक पॉलिटिक्स में नहीं रहा हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल लिहाज से वो बड़ा साफ़ और शफाफ रहा है, और वो ऑलरेडी मेंबर भी रह चुके हैं असम्बली के, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो भी आवाम के पास जाएंगे, हम भी आवाम के पास जाएंगे। इंशाल्लाह इसका जो फैसला आखिरी फैसला करना होगा वो सिर्फ आवाम की अदालत में होगा। माजिद साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने मतलब जब पार्लियामेंट इलेक्शन था तो पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने भरपूर मेहनत की AIP के लिए, तो आपको लग रहा है कि जो उस वक़्त की मेहनत और इस वक्त के जो रुझान है वो बराबर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है ये सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है बल्कि एक तहरीक भी है, जिसके साथ यहाँ के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो जहाँ तक पार्लियामेंट इलेक्शन और असम्बली इलेक्शन की बात है तो मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन जो होता है उसमें डायरेक्ट जो वोट पड़े वो इंजीनियर रशीद साहब को पड़े, और इसी तरह जो आज का जो इलेक्शन होगा इसमें इंजीनियर रशीद साहब की सियासत का भी अमल दखल होगा, उनकी जो कारकर्दगी है वो भी आवाम के सामने होगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स होंगे मुख्तलिफ असम्बली सेगमेंट्स के, तो उनको भी जांचा और परखा जाएगा और आवाम उनकी तरफ देख कर भी अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि हंदवाड़ा असम्बली सेगमेंट जो है तो यहाँ पर उस हवाले से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आवाम के पास जाएंगे, अपना प्रोग्राम लेकर जाएंगे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर उनके पास जाएंगे, तो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से इंशाल्लाह हम उनके पास प्रोग्राम लेके जाएंगे जिसमें कोई नफ़रत की कोई सियासत नहीं होगी, जो पिछले 75-78 सालों से यहाँ पर एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो उस हवाले से हम पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सियासी लड़ाई है हम बिल्कुल इसको एक अच्छे पैमाने पर लेके जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पर सियासी हरीफ हैं तो इंशाल्लाह हम उनके साथ 2-2 मुकाबला करेंगे, तो हम उस हवाले से बिल्कुल मुतमईन हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।